अच्छा, इसमें कोई भी एरर्स वगैरह होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप अप्लाई करें और ये आपकी सेव हो गई। परमानेंट सेव करने के लिए आप इसको उधर जाके सेव करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई लॉग सर्वर पड़ा हुआ है तो उसकी एड्रेस वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं, उसकी आईपी वगैरह कौन सी पोर्ट पे, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप देख के इसके जो भी लॉग्स होंगे वो आपके उस सर्वर में चले जाएंगे। तो ये फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में इसमें बेसिकली आप इसका फ्रेमवेयर वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं, आप इसका जो है बैकअप वगैरह ले सकते हैं स्विच की स्टार्टअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये सारे ऑप्शन इस चीज़ के लिए होते हैं। सिस्टम को अगर आपको इसको रिमोटली रीबूट करना हो तो ये रिबूट के ऑप्शन होते हैं, या इमीडिएट है यहाँ पर अगर मैं रीबूट करूँगा तो ये अभी से रीबूट हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह परमानेंट सेव नहीं की हुई, तो जो इसकी परमानेंट तक सेव थी कॉन्फ़िगरेशन वो रहेगी, बाकी इरेज हो जाएगी। डायग्नोस इसमें टूल्स में आप बेसिकली जो है अपनी टेस्ट कॉपर वगैरह वो टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी पोर्ट 1 पे फ़िलहाल कोई भी पोर्ट इनेबल नहीं है, यानी कोई भी केबल वगैरह नहीं लगी, तो ये आपको रेड इधर दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मैंने इस पे पोर्ट 11 पे अपनी एक पोर्ट लगाई हुई है, तो वो पोर्ट इस पे लगी हुई है। ये इस पोर्ट की सारी डिटेल आ गई कि लास्ट टाइम ये कब अपडेट हुई थी, पोर्ट केबल है, टेस्ट रिजल्ट, और इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर तक की ये केबल है। तो इसको प्रॉपर टेस्ट करेंगे आप, ओके करेंगे तो ये इसकी सेटिंग वगैरह खुद ही देख लेगा। थोड़ा ये टाइम लेता है क्योंकि ये केबल वगैरह की भी लेंथ भी इसमें चेक हो रही होती है, तो ये आपकी इसमें टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट सक्सेस हो गया और इसने सारी वो चीज़ें वही बता दी। उसके बाद इसमें दो जो हैं हमारे ऑप्टिकल मॉड्यूल होते हैं, यानी आपके जो 25 और 26 नंबर इसकी पोर्ट है, इस पे आप एक एसएफपी मॉड्यूल लगा रहे होते हैं, तो ये उसकी सारी डिटेल आपको देगा कि उस पे आउटपुट पावर, इनपुट पावर कितना है, करंट वोल्टेज कितने, लॉस अगर सिग्नल लॉस हो रहे हैं तो उसके सारे मैसेज वगैरह, तो ये आपको इधर इसमें दिखाई देगा। उसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन है आपके पास, उसका आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ये कितनी आप कर सकते हैं। करंटली नो रिफ्रेश है ना, ये ऑटो ही है, इस पे आप 15 सेकंड पे करें, 30 पे, 60 पे। तो वैसे आपने उस पे सिस्को के उसमें देखा होगा कि एक प्रोटोकॉल होता है सीडीपी, तो उसका भी यानी कि ये होता है कि अपने नेबर्स वगैरह की डिटेल्स वो देता है। तो इसमें भी एलएलडीपी और सीडीपी के दो ये प्रोटोकॉल हैं जिसमें आपकी नेबर्स की डिटेल्स वगैरह वो सारी आ जाएगी। पिंग कमांड है, पिंग के थ्रू आप किसी भी उसको पिंग कर सकते हैं नेक्स्ट इसके नेबर को या किसी भी राउटर को, कि आपकी स्विच से वो ट्रैफिक वहाँ तक जा रही है या कोई इशू वगैरह है, तो ये आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपके 4-5 पैकेट्स होते हैं जो होते हैं सेंड होते हैं, इसमें आप पिंग का इंटरवल और नंबर ऑफ पिंग्स कितने यानी आपने भेजने हैं तो वो भी आप इधर डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद पोर्ट की मैनेजमेंट ये आपकी होती है, यानी जो इनिशियल मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन सी यूज़ है। अभी ये गिग की हैं, कॉपर की हैं, और इसका स्टेटस फिलहाल डाउन जा रहा है ना, तो इसकी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट को आप यहाँ पर क्लिक करें, एडिट के ऑप्शन को करें, तो इसकी सारी वही डिटेल आ जाएगी जो मैंने आपको पिछली उसमें दिखाया था। इसके अलावा लिंक एग्रीगेशन ये बेसिकली एक सिस्को का एक फीचर्स है जिसमें आप उसमें जो सीसीएनए की सीरीज़ में पढ़ाया जाता है, यानी कोई भी 3-4 केबल्स को आप इकट्ठा करके आप एक केबल बना सकते हैं। यानी ये एक फीचर्स है, 3-4 केबल्स मिला के एक आपकी केबल बनेगी। यानी इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके 4-5 पोर्ट एक एक्ट कर रहे होते हैं एज ए सिंगल पोर्ट। यानी मल्टी जैसे 100 MB का एक आपके पास 100 MB की एक पोर्ट है, अगर 3-4 आप देख रहे हैं कि उसमें स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, या आप उसकी जो भी स्पीड है वो मल्टीपल उस पर डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आप दो पोर्ट्स किसी एक में डालेंगे। अभी पहले आपकी 100 यूज़ हो रही थी, अभी आपकी 200 यूज़ होएगी। तो इसमें आप सारी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं।
कोई भी एक लेग को आप क्लिक करके एडिट करें तो ये आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा, लेग 1 में उसका नाम देना है, ठीक है, और ये आपके पास सिलेक्ट करना है। जो भी नॉन सिस्को के ब्रांड होते हैं वो आपको पता है LACP पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपके लैग बनानी है, यानी नॉन सिस्को कोई आपके पास है डिवाइस, जैसे थ्रीकॉम या कोई और कंपनी, हवावे हो गई, तो उसके लिए आपका LACP होगा। सिस्को टू सिस्को आपके पास प्रोटोकॉल जो चल रहा होता है वो PAGP होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये PAGP होता है। अगर इस स्विच के साथ आप कोई भी नॉन सिस्को के साथ आप लैग बनाना चाह रहे हैं, लिंक एग्रीगेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इस उस पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप वो उसकी पोर्ट्स वगैरह उसमें डाल देंगे तो वो पोर्ट्स वगैरह आपकी उस लैग की मेंबर हो जाएंगी। उसी हिसाब से ये सारे लैग के ऑप्शन है। पीओई के जो भी सेटिंग वगैरह होती है वो आपकी यहाँ से होगी। ये इसमें आपको पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाएगा पीओई की, और यहाँ से आप जाएंगे इसकी सेटिंग में, और ये आपके पास सारी चीज़ें यहाँ से दिखाएगा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लोकेशन कितनी है, और मिली वाल्ट में, और इसके अभी कंजप्शन पावर कितनी है, यानी पर पोर्ट आपकी कितनी पावर कंजप्ट हो रही है, तो वो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद स्मार्ट पोर्ट्स हैं, ये स्मार्ट जैसे मुख्तलिफ टाइप्स के फीचर्स होते हैं इसमें। अब इनमें से ये आपके पास मैं यहाँ से दिखा दूँ अगर, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटो स्मार्ट पोर्ट है, इसमें आप वॉइस की फैसिलिटीज़ वगैरह वो भी ऑन कर सकते हैं, यानी आपके पास डेटा और वॉइस एक ही उसमें यूज़ हो रही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी ये CDP LLDP ये ऑन है, और IP फ़ोन प्लस डेस्कटॉप ये माइक्रोज हैं जो इन्होंने सेट किए हुए हैं इस पे। अगर हम इस पे डिटेल्स पे आएंगे और किसी एक उस पे, जैसे हम IP फ़ोन और इस डेस्कटॉप को एडिट करेंगे, तो इस पे ये इनके माइक्रो सेट हैं। जैसे ये देखें पैरामीटर 1 पे इसने इन्होंने 10, यानी आप यूज़र्स इस पोर्ट पे 10 ऐसे सिस्टम्स होंगे जो यूज़ हो सकते हैं। ये पैरामीटर 2 पे अनटैग वीलैन का है, यानी कोई भी ऐसी वीलैन जिसका टैग नहीं है वो आपका इसी उसमें आएगी, यानी उसको 1 का ही अनटैग लगेगा। उसमें कोई भी आप वैल्यूज़ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर 3 आपकी वॉइस की है, अगर वॉइस की आप उधर चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर भी आपकी चेंजिंग हो जाएगी। ये मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोज हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं सिस्को वालों ने। और उसके अलावा ये पोर्ट्स की डिटेल्स वगैरह आप सारी सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। किसी एक पोर्ट को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे तो ये आपके पास सारे पैरामीटर्स वगैरह जो भी होंगे वो आ जाएंगे। यानी यहाँ से अगर मैं ये वाला माइक्रोज उठाता हूँ तो इस पे आप यहाँ से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, कस्टमाइज जिसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद वीलैंस की मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफ़ॉल्ट में 1 होती है, और आप क्रिएट भी कर सकते हैं इधर, जैसे हमने IT वाली की थी, और एक आप अलग से भी कर सकते हैं उसमें। ये इंटरफेस की सेटिंग वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ट्रंक होती है। अगर आपने एक्सेस पोर्ट करना है तो इसको किसी एक को क्लिक करके एडिट करेंगे, और इस एडिट में जाके आप यहाँ से एक्सेस करेंगे तो आपकी एक्सेस पोर्ट बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से आप लैग में भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल कोई लैग हमने बनाई नहीं है इसलिए फ़िलहाल हम ये नहीं करते। यहाँ से आप कोई भी पोर्ट किसी भी वीलैन में डाल सकते हैं, जैसे यानी पोर्ट नंबर 1 है, वीलैन 1 है, वीलैन 2 में अगर मैं डालना चाहूँ तो यहाँ से पोर्ट्स वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप किसी भी उसको सिलेक्ट करके ज्वाइन वीलैन पे करेंगे, और यहाँ से आप उस वीलैन में यानी जो भी होगी आप उसको उसमें करके कर देंगे। तो फिलहाल ये अनटैग है, एक्सेस पे आपने अनटैग होता है, यानी जो आपके ट्रंक और एक्सेस होते हैं वहाँ से क्रिएट करके यहाँ से वो पोर्ट आप उस वीलैन में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अभी इसने उस पोर्ट पे वीलैन 2 की भी जो पैकेट्स होते हैं वो इसने अलाउ किए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी पोर्ट पे
पर्टिकुलर पोर्ट पे VLAN 2 VLAN 3 की ट्रैफिक करें, किसी पे पोर्ट 5 की, वो डिपेंड अप टू यू कि आप कैसे उस पर कर सकते हैं। वॉइस VLAN की सेटिंग वगैरह वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इसको आप कोई भी चेंज वगैरह VLAN क्रिएट करके आप उसकी उसमें ही कर सकते हैं। उसके अलावा ये उसकी सारी सेटिंग वगैरह है। स्पेनिंग ट्री है, स्पेनिंग ट्री आपको पता होगा कि आपकी स्विच में एक फीचर्स होता है जो आप CCNA में पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। इसमें रूट ब्रिज एक सिलेक्ट होता है जो आपका ये है डिफ़ॉल्ट 32768, और इसका मैक एड्रेस जो भी आपके नेटवर्क में मिनिमम ये होगा वो आपका रूट बन जाएगा, और आपका बाकी जो पोर्ट होंगे वो आपके रूट पोर्ट यानी उस तरफ जो भी स्विच लगे होंगे उसकी तरफ से रूट पोर्ट बन जाएंगे। ये आप CCNA की सीरीज़ में वगैरह डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद ये मैक एड्रेस वगैरह हैं, ये आपके पास स्टैटिक किसी की मैक एड्रेस डालनी हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डायनामिक ये खुद ही हो जाएगा। इसकी एजिंग टाइम 300 होती है, यानी 300 सेकंड्स होती है इसकी एजिंग टाइम। ये आपकी आगे जाके आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 300 यानी 300 के बाद ये जो आपकी जो टेबल होगी यानी मैक एड्रेस होगी वो आपकी एज आउट हो जाएगी। उसके बाद ये दोबारा यानी 300 तक आ सकती है। तो ये मल्टीकास्ट के सारे हैं इस पे। इसके अलावा ये IP कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप DNS वगैरह दे दें, IPv4 के आर्क्स की जो भी होगी डिटेल वगैरह वो आपको यहाँ आएगी। इसमें ये टाइम आउट वही जो मैंने आपको बताया था बड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद आप DNS की सेटिंग वगैरह वो यहाँ से डाल सकते हैं, यानी इसमें DNS नेम वगैरह उसकी डिटेल वगैरह आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी के हैं कुछ ऑप्शन वगैरह, जिसको हम फिलहाल टचअप नहीं करते। रेडियस ये यानी यूज़र नेम पासवर्ड की अथेंटिकेशन वगैरह वहाँ से होती है। इसके अलावा ये पासवर्ड है, पासवर्ड में आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ा कम कर सकते हैं, यानी कितनी मिनिमम कितनी लेंथ का हो, कोई भी यूज़र अगर क्रिएट करे तो कितनी लेंथ का इसमें हो, और रिपीटेशन कितनी हो करेक्टर में। फॉर सपोज A को 2 बार यूज़ करो या C को 2 बार यूज़ करो, तो वो आप यहाँ सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और सारी स्पेशल करेक्टर यानी जो भी पासवर्ड वगैरह की सेटिंग होती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी पोर्ट सिक्योरिटी आपका जो है वो यहाँ से होगा, यानी ये आपका सारा सिक्योरिटी टैब है जिसको हम फिलहाल टचअप नहीं करते। इसमें लास्ट में आप आएंगे एक डिनाइल ऑफ सर्विस। ये कुछ अटैक्स होते हैं जो आपके उस पर नेटवर्क किए जाते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच में आपके वो इनेबल होते हैं। सिक्योरिटी रूल सेटिंग में देखेंगे CPU प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इनेबल्ड है, तो ये और सिंक प्रोटेक्शन ये भी आपके पास इनेबल है। अगर कोई भी लास्ट अटैक जनरेट होता है आपका किसी भी पोर्ट में तो वो आपका इसमें स्टेटस वगैरह बताएगा। ये फिलहाल नॉर्मल है तो एक ही पोर्ट लगी हुई है इसलिए ये नॉर्मल है। अगर कोई ऐसे किसी भी पोर्ट पे अटैक आता है डिनाइल ऑफ सर्विस का तो उसकी डिटेल वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी होती है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में हम यानी क्वालिटी सेट करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर क्यू हो, उस क्यू में यानी कौन से पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी प्योरिटी वगैरह कि ये पैकेट पहले मूव हो जाए उसके बाद दूसरे पैकेट बाद में मूव हो जाए, ये सारी उसकी डिटेल है। इसमें हम ज़्यादा इसको टचअप नहीं करेंगे। नीचे एक ऑप्शन है बैंडविड्थ का, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप किसी भी पोर्ट पे ना इंग्रेस और इग्रेस यानी आपकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे पोर्ट नंबर 5 है, इस पर मैं जाके एडिट करता हूँ तो इसकी मैं इनेबल कर दूँ अगर, तो इसके में इग्रेस वगैरह यानी इग्रेस इन यानी पोर्ट पे जो डेटा इन हो रहा हो, और इग्रेस यानी एग्जिट यानी जो पोर्ट से डेटा बाहर जा रहा हो, तो ये डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी फॉर सपोज आप चाह रहे हैं कि ये वाली पोर्ट 5 MB या 3 MB से ऊपर जाए ही नहीं, तो उसकी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स वगैरह है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इग्रेस शेपिंग पर क्यू क्यू के हिसाब से इग्रेस आप सेटिंग वगैरह यहाँ कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट टैब है वो आपका डिवाइस का है, ये SNMP। ये भी यानी जब हम सीरीज करेंगे यानी प्रोटोकॉल्स का, जिस दिन ये प्रोटोकॉल वगैरह उस वीडियो में आया
तो इसकी डिटेल वगैरह मैं आपको बता दूंगा। दोबारा मैं बता दूं, ये नॉर्मली स्विच जो यूज़ होता है SG200, ये आपका गीगाबाइट स्विच है, PoE का स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ होता है। यानी आपके पास 4 5 6 10 ऐसे यूज़र्स हैं जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं PoE की, आप एक्सेस पॉइंट लगा रहे हैं या टेलीफोन सर्विसेज लगा रहे हैं या कैमराज लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो स्विच है आपके पास फ़ायदेमंद होगा। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी टाइप की वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कोई भी इशू आईटी के हवाले से हो तो आप उस पर, मेरी ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ईमेल मुझे कर सकते हैं और उसी ईमेल पे मैं आपके पास, अगर कोशिश होगी तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना के इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। Thanks for watching IT World and Q channel, and don't forget to subscribe this channel. Thank you. Goodbye.